राधे राधे, हरे कृष्णा। हम कामना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। अगर आप भी भक्ति और ज्योतिष से जुड़ी सच्ची जानकारियां रोजाना पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देव उठनी एकादशी का महत्व। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। 4 महीने तक वे क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, जिसे हम चातुर्मास भी कहते हैं। इस दिन को देव उठनी एकादशी या हरि प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से सारे रुके हुए शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य फिर से शुरू किए जा सकते हैं। देव उठनी एकादशी के साथ ही एक और पवित्र परंपरा जुड़ी हुई है, तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह, जिसे तुलसी विवाह कहा जाता है। इस विवाह के बाद पूरे ब्रह्मांड में फिर से शुभता का आरंभ माना जाता है। इस वर्ष देव उठनी एकादशी कब है? इस बार देव उठनी एकादशी 1 और 2 नवंबर को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 1 नवंबर सुबह 9:12 से शुरू होकर 2 नवंबर सुबह 7:31 तक रहेगी। यानी इस बार 2 दिन एकादशी रहेगी, शनिवार और रविवार। जो लोग नियम पूर्वक व्रत रखते हैं वे अपने नियम और सुविधा के अनुसार किसी भी दिन उपवास रख सकते हैं, परंतु जो लोग शुद्ध एकादशी का पालन करते हैं उनके लिए वह दिन श्रेष्ठ माना जाता है जब एकादशी और द्वादशी का संयोग होता है। इस बार के खास योग और सावधानियां। इस बार देव उठनी एकादशी पर कुछ विशेष योग बन रहे हैं। भद्रा काल, पंचक और रविवार का संयोग। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भद्रा काल 1 नवंबर की रात 8:27 से 2 नवंबर सुबह 7:31 तक रहेगा। इस दौरान पूजा पाठ किया जा सकता है, लेकिन विवाह, यात्रा या नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। पंचम का भी संयोग बन रहा है। पंचम काल में शुभ कार्यों को आरंभ नहीं किया जाता। हालांकि तुलसी विवाह या भक्ति कार्य पंचम के दोष से मुक्त माने जाते हैं, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी को स्पर्श या जल अर्पण नहीं किया जाता। इसीलिए इस दिन तुलसी विवाह करने से यथासंभव बचना चाहिए। यदि परिस्थिति ऐसी है कि रविवार को विवाह करना पड़े तो पहले शनिवार की संध्या में तुलसी पर जल चढ़ाकर उन्हें तैयार कर लें। तुलसी विवाह के नियम और सावधानियां। तुलसी माता को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय मानी गई है। कहा गया है कि जहां तुलसी होती है वहां लक्ष्मी समय निवास करती है। इसीलिए तुलसी विवाह को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, परंतु इस दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। एकादशी और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें। शुक्रवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और उस दिन तुलसी में जल अर्पित कर दें। एकादशी या रविवार को तुलसी में सीधे जल न चढ़ाएं। इसके स्थान पर मिट्टी को नमी देने के लिए नारियल के छिलके में पानी भरकर तुलसी के पास रख सकते हैं। एकादशी की रात तुलसी के पास दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त। अब बात करते हैं इस वर्ष तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्तों की। शनिवार 1 नवंबर शाम 5:36 से 6:54 तक शुभ समय रहेगा। रविवार 2 नवंबर शाम 5:35 से 6:53 तक विवाह किया जा सकता है। सोमवार 3 नवंबर सुबह 4:51 से 6:52 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय श्रेष्ठ रहेगा और शाम को 5:34 से 6:52 के बीच भी तुलसी विवाह संपन्न किया जा सकता है। अगर आप रविवार को विवाह करने से बचना चाहते हैं तो शनिवार या सोमवार को तुलसी विवाह कर सकते हैं। और वैसे भी देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह किया जा सकता है। व्रत खोलने का समय, पारण काल। जो लोग शनिवार को एकादशी का व्रत रखेंगे वे रविवार को हरिवासर समाप्त होने के बाद दोपहर 1:11 से 3:23 के बीच
उपवास खोल सकते हैं। और जो लोग रविवार को व्रत रखेंगे वे सोमवार सुबह 6:34 से 8:46 के बीच व्रत पारण कर सकते हैं। याद रखें, हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता, बल्कि उसके बाद ही भगवान को भोग लगाकर उपवास खोलना चाहिए। देव उठनी एकादशी केवल एक धार्मिक स्थिति नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन में पूर्ण जागरण का प्रतीक है। जब हम भगवान विष्णु के जागरण का उत्सव मनाते हैं तो यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे जीवन में हर रुकावट का अंत एक नए आरंभ से होता है। इस दिन अगर आप सच्चे मन से भगवान विष्णु और तुलसी माता का पूजन करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि और शांति का स्थायी वास होता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ तुलसी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अधिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर दिन भक्ति, ज्ञान और ज्योतिष से जुड़ी सच्ची जानकारियाँ मिलती रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे।